भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने आज जाह्नवी चौक बिंद टोली बांध का निरीक्षण किया। 2 नंबर स्पर के पास पिछले वर्ष कटाव हुआ था, उसे देखा, साथ ही कटाव स्थल पर जल संसाधन अभियंता को विशेष निगरानी का निर्देश दिया। वहीं 6 नंबर के पास बने नोज को देखा, जहां विस्तृत जानकारी ली। हाईकोर्ट अधिवक्ता मुकेश कुमार ने डीएम से अगले वर्ष रिवर के अपोजिट साइड में सोल कटिंग कार्य करवाने की मांग की है। कहा, इससे बांध पर दबाव कम होगा। इस्माइलपुर जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल ने इस्माइलपुर प्रखंड में गंगा के बाढ़ के कारण वहां के लोगों की समस्या से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने रंगरा प्रखंड के झल्लूदास टोला, ज्ञानीदास टोला में हो रहे कटाव में जितने घर गंगा में विलीन हुए हैं, नवगछिया के एसडीओ उत्तम कुमार से पूरी रिपोर्ट मांग की है। डीएम ने कहा कि जितने घर विलीन हुए हैं जांच कर उसे मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 2 दिन पूर्व गोपालपुर के बलमत्तर बांध कटाव हुआ था, वहां भी बांध का निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के क्रम में बांध की विस्तृत जानकारी ली गई। वहीं उसी क्रम में भाजपा के नेता नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाब, सैदपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार गौतम उर्फ गुड्डू ने बांध की समस्या का निदान हेतु मांग की है। कहा गए इस बांध का स्थायी समाधान हो जाए। गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय सहित सभी पंचायत गंगा के पानी से सुरक्षित रहेंगे, जिसमें डीएम ने आश्वासन दिया कि अगर भू अर्जन की समस्या नहीं हुई तो इस पर बांध के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं मौके पर नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीओ उत्तम कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार, इस्माइलपुर के सीओ रोहित कुमार, गोपालपुर सीओ राजकिशोर शर्मा, बीडीओ वीना कुमारी चौधरी, थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, जल संसाधन विभाग के अभियंता मौजूद थे। भागलपुर जिले के कई प्रखंडों में गंगा के जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांवों में गंगा का पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग खाने से लेकर रहने और पशु चारा तक के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुरक्षित रहने के लिए जहां आशियाना बनाए गए हैं, प्रशासन की ओर से वहां सिर ढकने के लिए एक प्लास्टिक तक भी मुहैया नहीं कराया गया है और न ही सरकार किसी तरह का खाने, रहने, पशु चारा या फिर कोई अन्य दवा की व्यवस्था कर रही है, जिससे बाढ़ पीड़ित काफी परेशान है। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड अंतर्गत रजनदीपुर, बाबूपुर, फरक्का, ममलखा, लैलख, घोषपुर, शंकरपुर के अलावा कई ग्रामीण आज प्रखंड सह अंचल कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों का घेराव करते दिखे। प्रदर्शनकारियों का कहना है, हमें जल्द से जल्द सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाए, जिससे हम लोगों का जीवन सामान्य तरीके से चल सके। हम लोगों के पास बाढ़ से घिर जाने के कारण ना तो खाने की व्यवस्था है, ना कोई और व्यवस्था है। जल्द से जल्द प्रशासन इस पर ध्यान दे, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा। डूब गया, भाप गया और क्या पूरा घर डूब गया है, लेकिन सरकार कोई सुविधा नहीं दे पा रही है। सरकार की लापरवाही चल रही है। यदि सरकार की लापरवाही होती है तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? भागलपुर ट्रैफिक थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के द्वारा नवगछिया तुलसीपुर वार्ड संख्या 8 के सदस्य दिवाकर कुमार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने का आरोप पीड़ित ने लगाया है। वहीं पीड़ित युवक ने गंभीर आरोप लगाया है कि ट्रैफिक थाना प्रभारी शराब के नशे में थे। पिटाई खाने के बाद युवक घंटों पुलिस लाइन के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गया। काफी समझाने बुझाने के बाद ट्रैफिक पुलिस के जवानों के द्वारा उसे हटाया गया। पीड़ित युवक का कहना था कि वह नवगछिया से बाढ़ की समस्या को लेकर सांसद अजय मंडल से मिलने के लिए आया था और कचहरी चौक से पुलिस लाइन की ओर जा रहा था, जबकि यह सड़क वन वे है और उसे क्या मालूम नहीं था। वहीं सिविल ड्रेस में ट्रैफिक इंचार्ज के द्वारा उससे पहले रोका गया और फिर उसकी मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली गई और ट्रैफिक थाना प्रभारी के द्वारा उसे थप्पड़ जड़ दिया। जिसके बाद युवक ने कई बार वरीय पुलिस अधीक्षक और डीआईजी को फोन लगाया, लेकिन वरीय अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। तब युवक पुलिस लाइन के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गया, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने समझा बुझाकर युवक को हटाया। वहीं युवक का कहना था कि जब जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस इस तरह से बदसलूकी करती है तो आप लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। लेते हैं, जब तक बाइक घुमाया तो बाइक बंद हो गया। अब पुलिस को देख के कोई भी आदमी डरेगा। बाइक बंद हो गया, बाइक का चाबी उन्होंने छीन लिया। बाइक का जैसे मैंने चाबी उनसे मांगा, विदाउट ड्रेस में थे। पहली बात तो वो पिए हुए थे, उसके बाद मेरा बाइक का चाबी छीने, उसके बाद जो है मुंह में थप्पड़ मारे, खींच के थप्पड़ मारे। गाड़ी आ रही थी बगल में, हम टकराए थे गाड़ी से। हम भी अपने पंचायत से, तुलसीपुर पंचायत से वार्ड सदस्य हैं। बताइए कहाँ तक उचित सही है? अगर
शिक्षक दिवस के अवसर पर टीएनबी कॉलेज भागलपुर में शिक्षक संघ टीएनबी कॉलेज के बैनर तले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तेल चित्र पर पुष्पांजलि कर नमन किया गया। इस आयोजन में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में छात्र छात्राओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। बता दें कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पहली बार शिक्षक द्वारा 1962 में मनाया गया था। इस महान राष्ट्रपति ने कहा था कि पूरी दुनिया एक विद्यालय है जहां से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में शिक्षक हमें केवल पढ़ाते ही नहीं है बल्कि हमें जीवन के अनुभवों से गुजरने के दौरान अच्छे बुरे के बीच फर्क करना भी सिखाते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में टीएनबी कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल, टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य संजय कुमार चौधरी, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व प्राचार्य नंद कुमार इंदु, प्रोफेसर दयानंद राय के अलावा विभिन्न कॉलेजों के शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र और कर्मचारी मौजूद थे। जिसमें माँ पिता ने जन्म किया उससे भी बढ़कर होता है। माँ पिता जन्म देता है लेकिन ज्ञान कौन देता है? शिक्षक। और एक चीज आप जान लें, बड़ी ध्यान से सुनने की बात है कि जब ज्ञान जब तक आपको प्राप्त नहीं होता तब तक आप व्यक्ति नहीं बन सकते। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय जगदीशपुर तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित करते हुए विद्यालय परिवार ने नमन किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने विद्यालय के सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये शिक्षक हर समय हमें सहयोग करते हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी उन्हें सम्मानित करूं, जिससे वे और उत्साहित हों, हमें सहयोग करते रहें। बच्चों ने शिक्षक के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया तथा केक काटा, शिक्षक दिवस मनाया। इस अवसर पर वासुदेव, बिंदु कुमारी, कल्पना, कौशल्या, राजीव, आग्रह, नीरज, अभिनाश, भारती, मुरली, नवल, पुष्पलता, नाहिदा, सपना कुमारी, फूल कुमारी तथा छात्र छात्रा आकृति, चांदनी, संध्या, प्रियंका, रणबीर, प्रियांशु, समीर, आरसन सहित सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कई संस्थाओं के द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षाविद और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस पर बच्चों ने केक काटा और गुरुजनों को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस दौरान सुल्तानगंज के अपर रोड स्थित मारवाड़ी युवा मंच के प्रांगण में नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी की ओर से शिक्षक दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य अमरकांत सिंह और स्कूल के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद स्कूली बच्चों एवं बच्चियों के द्वारा एक से बढ़कर एक गीत व नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों एवं अभिभावकों ने बच्चों की प्रस्तुति देख गदगद हो गए। वहीं कार्यक्रम के बाद विद्यालय प्रबंधन की ओर से बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों के बीच ट्रॉफी भी वितरण किया गया। साथ ही हमने शिक्षकों को, अभिभावकों को क्या कर्तव्य है या सरकार के स्तर पर इसमें क्या होना चाहिए, ये सारे चीज़ों का मैंने वर्णन किया है, अपने कर्तव्य का बोध दिलाया है। छात्रों को क्या संदेश देना चाहते छात्रों को क्या संदेश देंगे सर? शिक्षा छात्रों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, आप अपने गुरुओं का सम्मान करते रहिए, उनके बताए हुए मार्ग पे चलें, उनसे हमेशा गाइडेंस लें, आप दिनों दिन तरक्की करेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया, प्लान इंडिया स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य विद्यालय तरडीहा जगदीशपुर भागलपुर के प्रांगण में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्वच्छता शिक्षा पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षक को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी जगदीशपुर रघुनंदन आनंद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि आदर्श शिक्षक बनने की सबसे बड़ी कसौटी है उसका अनुशासन। आत्मा अनुशासन की भट्टी में तपे शिक्षक ही बच्चों का आदर्श बना पाते हैं।
दरअसल वही ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों को पूरे जीवन धारा बदलने का मुद्दा रखता है। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कोविड-19 में बच्चों की स्वच्छता की जानकारी प्रदान करने के लिए एनिमेशन वीडियो से स्वच्छता की जानकारी पहुंचाना उत्कृष्ट कार्य था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बाल्यावस्था से ही स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, जो निरंतर व्यवहार में आ सके। हमारा सौभाग्य है कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। इस अवसर पर विद्यालय के 20 शिक्षक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही विद्यालय समन्वयक आनंदी प्रसाद सिंह, हेमंत शुक्ला, चंद्रकांत भारती एवं राजीव रंजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर दक्षिण एशिया में विदेशी मामलों और भागीदारी निवेशक रवि भटनागर ने अपने संदेश में कहा कि हमें स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम को और राज्यों में बढ़ाने और अपने सहयोगी शिक्षकों के मैदानी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक दिवस मनाने की बेहद खुशी है। भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपेंती प्रखंड के सलेमपुर पंचायत के ड्रीम बिल्डर पब्लिक स्कूल प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका प्रियंका कुमारी, प्रबंधन अनिल महतो के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार ऋषिकांत मिश्र ने कहा कि गुरुजनों के सम्मान से ही बच्चों और युवाओं में संस्कार की बढ़ोतरी के साथ साथ अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु उत्कृष्ट मानसिकता का विकास होता है। प्रबंधन अनिल महतो ने कहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा जगत में प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। काफी अभाव की स्थिति में भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और राष्ट्र के सर्वोच्च स्तर पर अपना नाम स्थापित किया। भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपेंती प्रखंड के शेरमारी बाजार स्थित पांडे कोचिंग सेंटर में शिक्षक दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के संचालन केदारनाथ पांडे के द्वारा बच्चों के साथ केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा सन 1988 से लगातार गरीब, गुरबे, पिछड़े, विकलांग बच्चों और निःशुल्क या कम शुल्क लेकर बेहतर शिक्षा का ध्यान दिया जाता है। इस संस्थान से पढ़कर बच्चे कई गैर सरकारी एवं सरकारी संस्थानों में सेवा दे रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर भागलपुर जिले के नाथनगर में शिक्षक दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। नाथनगर स्थित एक निजी संस्थान में कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैल चित्र पर पुष्पांजलि व केक काटकर मनाया गया। इस दौरान बच्चों के बीच लूडो, कैरम, चेस, ओरल एंड रिटेन क्विज में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को युवा समाज सेवी विजय यादव ने पुरस्कृत किया। वहीं इस दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं ने बड़ी ही धूमधाम से नृत्य व भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार व्यक्त किए गए। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पहली बार शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था। इस महान राष्ट्रपति ने कहा था कि पूरी दुनिया एक विद्यालय है जहां से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में शिक्षक हमें केवल पढ़ाते ही नहीं है बल्कि हमें जीवन के अनुभवों से गुजरने के दौरान अच्छे बुरे के बीच फर्क करना भी सिखाते हैं। इस मौके पर संस्थान के शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं मौजूद थे। जिला परिषद सभागार में ट्रांसफॉर्मर रूरल इंडिया फाउंडेशन के तहत आज 1 दिवसीय जन भागीदारी से जन स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला उन विषयों पर रखी गई जिससे पंचायत स्तर के लोग स्वास्थ्य का भरपूर लाभ उठा सके। साथ ही उन बिंदुओं पर वार्ता हुई जिनसे पंचायत के लोग सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सेवा का पूर्ण रूपेण लाभ उठा सके। स्वास्थ्य के मद में जो भी राशि सरकार के द्वारा मिली है उसे उचित तरीके से किस तरह खर्च किया जाए उस पर भी वार्ता की गई। सभी लोगों ने अपने स्वास्थ्य सेवा जो 15वीं वित्त आयोग की राशि जो हम लोग को स्वास्थ्य सेवा में दी जानी है उसको कैसे उसके लेकर के जो है संशोधित करना है, कैसे हम लोग को अति करना है, उसके लिए उन्होंने विस्तारपूर्वक ये कार्यशाला आयोजन किया गया। इसके ये जो है कार्यशाला ट्रांसफॉर्मर रूरल इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से आज आयोजित की गई। भागलपुर स्थित जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल में आज बच्चों ने बड़ी ही उत्साह के साथ शिक्षक दिवस मनाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों से बच्चों को अवगत कराया। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। विद्यालय की निर्देशिका डॉक्टर निहारिका भारती ने कहा कि भारतीय परंपरा में भी गुरु को साक्षात ब्रह्म बताया गया है। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिका व अन्य कर्मी मौजूद थे।